बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और ख़बरों का ताल्लुक़ है पाकिस्तान की कौमी सियासत और ख़ास तौर पर तहरीक अदम एतमाद और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को जिन अरकान ने चैलेंज किया है उनका मुकाबला कैसे किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, एक तो बात यह है कि वो हथियार डालने के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं है, ना ही वो कोई और इक़दाम करना चाहते हैं, बल्कि पहली जो ऑप्शन है वो यही है कि आइनी और क़ानूनी तरीके से कैसे निपटा जाए इस तहरीक अदम एतमाद से। और अब जबकि उनकी अपनी पार्टी के लोग जो कि तहरीक इंसाफ के टिकट पर बल्ले के निशान पर मुंतखब होके आए और जो पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं वो उनको चैलेंज कर रहे हैं, और वो अब खुलेआम उनमें से 10-12 अरकान आ गए हैं मंज़र आम पे, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम अपनी ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे, और वो पार्टी के साथ भी राब्ते में नहीं हैं और पार्टी के साथ रब्ता करना भी नहीं चाहते। इसी तरीके से जहांगीर तरीन ग्रुप है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है और उनके भी अच्छी खासी तादाद है। वो भी अरकान कौमी असम्बली भी हैं और सूबाई असम्बली भी हैं, पंजाब में भी हैं और मरकज़ में भी हैं। वो भी चैलेंज कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को, और कोई भी नज़र नहीं आ रही सूरत। और जहांगीर तरीन ने भी, यानी कि जहांगीर ख़ान तरीन साहब और उनके ग्रुप के लोगों ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से राब्ते मुनक़ते कर दिए हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल फ़ोन करते हैं राब्ता करने के लिए जहांगीर तरीन साहब से, जवाब मिलता है कि वो दस्तयाब नहीं हैं, ना ही वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इसी तरीके से अलीम ख़ान, वो भी एक मुलाकात हुई और उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। ये सारे मसाइल हैं। आइन इसमें बड़ा क्लियर है, और जब ये लोटाक्रेसी शुरू हुई थी तब आइन में मज़ीद तब्दीलियाँ की गई थीं और पार्टी हेड को, पार्टी के सरबराह को लामहदूद इख्तियारात दे दिए गए थे कि अगर कोई रुकन फ्लोर क्रॉसिंग करेगा तो उसके बारे में पार्टी हेड स्पीकर को लिखेगा और स्पीकर इलेक्शन कमीशन को कह देगा और उसमें उनको डी-सीट कर दिया जाएगा। ये है आइन और कानून। लेकिन बहुत सारे अब इस पे गौर हो रहा है कि इनको रोका कैसे जाए आइनी और कानूनी तरीके से। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अब तक बेशुमार इजलास बुलाए हैं जिसमें उनकी जो कानूनी टीम है, कानूनी माहिरीन, आइनी माहिरीन, वो सर जोड़ कर बैठे रहे। वफाकी वज़ीर कानून फ़रूग़ नसीम साहब उसमें शामिल रहे, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद साहब वो मौजूद रहे, बाबर आवान हैं, अली मोहम्मद ख़ान हैं, और फिर शेख रशीद साहब ख़ुद माशाल्लाह से लॉ ग्रेजुएट हैं, बल्कि लॉ पोस्ट ग्रेजुएट हैं। फिर उसके आगे शाह महमूद कुरैशी साहब सीनियर मोस्ट जो हैं वो भी ख़ास साथ फवाद चौधरी साहब वो भी शोबा कानून से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका भी पेशा जो ओरिजिनल है वो भी पेशे के एतबार से वकील हैं, उनके भाई हैं फैसल चौधरी। तो अब तक बेशुमार सेटिंग्स हो चुकी हैं और कानूनी और आइनी तरीके से इनको रोकना कैसे है। अब सबसे पहले तो ये है कि आइन का आर्टिकल 63(1) और B, 63(1) का आगे सब टाइटल है A-B, दोनों में फ्लोर क्रॉसिंग मुकम्मल तौर पे बैन है। लेकिन मसला ये है कि उस पे अमल दरामद जो है वो कहते हैं कि जब जुर्म हो जाए तब इख्तियारात शुरू होते हैं, प्रोसेस शुरू होता है, उससे पहले हम कोई काम नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। और ये इबाम मौजूद है आइन में कि आप किसी भी रुकने कौमी असम्बली को वोट डालने से आइन मना नहीं करता। अब सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात आई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत जारी कर दी कि जनाब हमारा काम शुरू होगा तहरीक अदम एतमाद पे जब ये काम हो चुका होगा, और जब कोई फ्लोर क्रॉस करेगा, तो जब कोई लोटाक्रेसी करेगा तो स्पीकर कौमी असम्बली या उस वक्त जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो हमें मेंशन करेंगे, हमें लिखेंगे, और 3 दिन के अंदर अंदर तो फिर आगे जाके इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई शुरू करेगा। अब उसमें भी बड़ा लंबा प्रोसेस है। ज़ाहिर है इलेक्शन किसी मेंबर को डी-सीट करना, इलेक्शन कमीशन पहले हियरिंग करेगा, उसके बाद वो फ़ैसला चैलेंज हो जाएगा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और इसी दौरान असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाती है और वो जो जुर्म हुआ होता है वो भी उसके साथ ही, जैसे ही असम्बली की मुद्दत पूरी हुई, वो
मामला भी ठंडा हो जाता है। यानी जब तक एक ऐसे रुकने कौमी असम्बली को सज़ा मिलेगी और डी सीट होगा और फाइनली हतमी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा, तब तक ये पार्लियामेंट भी मुद्दत पूरी कर चुकी होगी और मेला भी उजड़ चुका होगा और वज़ीर आज़म इमरान खान अपने ओहदे से भी फ़ारिग हो चुके होंगे। तो ये ग्राउंड पे चीज़ है। उसकी ताज़ा तरीन मिसाल अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये लोटाक्रेसी को रोकना किसने है। अब उसका आसान तरीका है, अगर कोई MNA MPA सेनेटर अगर पार्टी से इख्तलाफ करता है तो उसका जो ऑनरेबल वे है, लीगली कानूनी, वो है कि इस्तीफ़ा सबमिट करें, ज़िमनी इलेक्शन लड़ें, जिस भी पार्टी के टिकट से लड़ना हो तो वापस आ जाएं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप आके वापस नहीं जा सकते, ये है। लेकिन इस वक्त भी ख़बरें आ रही हैं और ये वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़रा सब ये कह रहे हैं, बल्कि वो पूरी की पूरी रेट लिस्ट आ गई है जी, फ़लाँ MNA ने इतने पैसे लिए, फ़लाँ MNA इतने में, फ़लाँ MNA इतने में, वो पूरी की पूरी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। और 20 करोड़, 15 करोड़, 40 करोड़, 30 करोड़, हर वो उसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं, वो एक साइड पे रखते हैं। लेकिन अब इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। इवन वज़ीर आज़म इमरान खान या स्पीकर कौमी असम्बली इलेक्शन कमीशन को लिख भी दें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है ये इस तरह नहीं होगा, पहले फ्लोर क्रॉस करे कोई भी MNA, उसके बाद हमारा काम शुरू होगा। इसी तरीके से अब इलेक्शन कमीशन में एक और मामला, सेनेट का इलेक्शन हुआ था सैयद यूसुफ गिलानी और हफ़ीज़ शेख साहब का, तो उसमें बाकायदा तौर पे वीडियोज़ आ गई थी और वीडियोज़ आने के बाद पता चला ये तो मामला तय किए जा रहे हैं और अरकान ख़रीदे जा रहे हैं, ब्राइब किए जा रहे हैं पैसों से या अदरवाइज़ उनकी वफ़ादारियाँ तब्दील की जा रही हैं रिश्तेदारों की रिश्तेदारी की बुनियाद पे। तो जब वो वीडियोज़ आईं तो एक तहलका मच गया था, लेकिन उस पे भी कोई एक्ट नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और वही होम्योपैथ टाइप के जनाब आएंगी चीज़ें, वेरीफाई होंगी, ये करेंगे, उस इलेक्शन को नहीं रोका गया और वो आइन के मुताबिक चलते रहे। किसी किस्म का सो मोटो एक्शन नहीं लिया गया, आज ख़ुद नोटिस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जबकि वो लेता है नहीं लिया गया। अब वो इलेक्शन हो चुका और वो बात साबित हुई और उसमें गिलानी साहब ने अपने पोर्शन से जिनकी उनकी नुमाइंदगी थी कौमी असम्बली में उससे ज़्यादा वोट लिए और मुंतखब हो गए सेनेटर हफ़ीज़ शेख साहब हार गए। अब आज की बात है कि वो इलेक्शन कमीशन में उसकी हियरिंग थी उसी केस की, तो गिलानी साहब और मूसा गिलानी और उनके जो वकील हैं उन्होंने कहा ये वीडियोज़ हमारी हैं ही नहीं, ये सारी फेक हैं, जोड़ के बनाई गई हैं। तो ये बात भी ख़त्म हो गई। अब भी गवर्नमेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास सारे सबूत मौजूद हैं कि कौन किससे रब्ता कर रहा है, ऑडियोज़ भी मौजूद हैं, वीडियोज़ भी मौजूद हैं। और उसके बाद मज़ीद ये कि अब सिंध हाउस में सारे के सारे लोग बैठे हैं, ये भी आ चुके हैं, वो भी मौजूद हैं। तो फिर आखिर ये इस सारे मामले की हल कैसे किया जाए, इस मामले को, इस जुर्म को कैसे रोका जाए, ये है सवाल। जुर्म हो रहा है और वो इतराफ़ कर रहे हैं और बिल्कुल होने जा रहा है। जैसे वो कत्ल करने के लिए अगर कोई खुदा न खास्ता गन भी ले आए, लोड भी कर ले और निशाना भी ले ले और वो कह दे कि जी मैं तो अपने ज़मीर के मुताबिक करूँगा, और पुलिस एक्टिव, पुलिस हरकत में ना आए और पुलिस भी ये कहे कि जी पहले जुर्म हो जाए, तो ये मामला फंसा हुआ है। अब यहाँ तक के अब एक और बात बताता हूँ, इसमें कसूर जो है, ये बात ज़हन में रखिएगा कि कसूर इसमें बहुत सारा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी है। और उसकी वजह ये है कि उन्होंने 2018 के इलेक्शन से पहले ये जो इलेक्टेबल्स के चक्करों में पड़ गए थे, इलेक्टेबल्स कि जनाब बस आने चाहिए, बंदे आने चाहिए, कहीं से भी आएँ, उनको लाएं और उनको फिर वो यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो झंडे के मफलर हैं वो कम पड़ गए थे और रोक दिया गया था कि बस अब काफ़ी है, क्योंकि हल्के हैं 272 और लोग आ रहे हैं सैकड़ों के हिसाब से और सारे टिकट मांगेंगे। टिकट है नहीं, 272 हल्के, बाकी तो मखसूस नशिस्तें होती हैं ख़वातीन की, अक़लियत की
वो तो जो जनरल इलेक्शन होता है वो तो थोड़ा होता है। तो लिहाजा जनाब ये मामला हुआ, और अब जो तरीक़ाकार निकाला जा रहा है वो बड़ा अच्छा तरीका है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने आइनी माहिरीन, कानूनी माहिरीन से कहा है कि इसको हर सूरत में किया जाए, और ये जो मुनहरिफ अरकान हैं ये वोट इनका नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं। खतूत भी लिख दिए गए और स्पीकर को भी ख़त चला गया, तमाम अरकान को भी ख़त चला गया। पीपल्स पार्टी ने भी अपने अरकान को ख़त लिखा है कि अगर वो उस दिन ना आए वोट डालने के लिए, तहरीक अदम एतमाद वाले दिन, जो नहीं आएगा उसको पार्टी से उसको सीट से फ़ारिग कर दिया जाएगा। यानी ये आसिफ अली जरदारी साहब पार्टी हेड जो हैं वो लिख रहे हैं, और अरकान को कह रहे हैं कि जो नहीं आएगा वो अपनी नशिस्त से हाथ धो बैठेगा और उसका रेफरेंस भेज दिया जाएगा। इमरान ख़ान साहब अपनी पार्टी को हिदायत दे रहे हैं कि उस दिन नहीं आना, पार्टी ने फ़ैसला किया एब्सेंट रहना है, और वो इसलिए कह रहे हैं कि 172 नंबर पूरे करना अपोजिशन का काम है तहरीक अदम एतमाद के हक़ में, इसलिए वो एब्सेंट रह रहे हैं। लेकिन लोग जो हैं वो, अब उसमें तादाद कितनी बताई जा रही है, 12 तो सामने आ चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं ये 30 भी हो सकते हैं, ये 25 भी हो सकते हैं, ये 40 से भी तजावुज़ कर सकते हैं। तो ये है आज जो ताज़ा तरीन बैठक हुई उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे, वज़ीर दाखिला शेख रशीद, परवेज़ खटक साहब, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब और दीगर सीनियर वज़रा, सब के सब आइनी माहिरीन, अटॉर्नी जनरल और इसके अलावा बैरिस्टर अली ज़फ़र, यानी कि जितने भी आला कानूनी दिमाग हैं वो सब के सब हैं। अब 2-3 तरीक़ों से जी इनको रोका जाएगा। उनमें नंबर 1 तरीका ये है कि स्पीकर इजलास बुलाए या ना बुलाए। ये है पहला मरहला कि स्पीकर अगर चाहे तो इजलास नहीं भी बुला सकता, और वो कह सकता है, जैसे चेयरमैन सेनेट ने कहा था जब डिप्टी चेयरमैन के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई थी, तो उन्होंने कह दिया था कि इजलास रिक्वेस्ट नहीं किया जा सकता तहरीक अदम एतमाद के लिए, उसके लिए मामूल के मुताबिक सदर ममलिकत इजलास तलब करें। ये हो सकता है। अब इस पे कन्फ्यूजन है कि अपोजिशन जब रिक्वेस्ट करे तो बुलाना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन अभी 50-50 है कि किसको इजलास बुलाना है या नहीं बुलाना, और स्पीकर कह दे कि नहीं जनाब छुट्टी करें, मैं नहीं बुलाता, और सदर ममलिकत तक मामला चला जाए। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनकी मर्ज़ी है, इजलास बुलाएं ना बुलाएं और कब बुलाएं। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि इनको वोट देने से रोका जाए, उसके लिए फ़ोर्स का इस्तेमाल ज़रूरी है, कि उनको रोकने के लिए ज़रूरी है कि ताकत का इस्तेमाल किया जाए, कोई फ़ोर्स आए, वो कौमी असम्बली की फ़ोर्स हो सकती है, वो वफाकी पुलिस हो सकती है, कि इनको पार्लियामेंट हाउस के अंदर ना आने दिया जाए। अब ये कानून है कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर आने से कोई नहीं रोक सकते, और उस दिन अपोजिशन भी होगी, और ये कशीदगी आपको मालूम है कि बहुत ही पहले बढ़ती जा रही है, वो बढ़ चुकी है। इस ऑप्शन को भी रखा हुआ है, लेकिन जो फाइनली ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है और जो किया जाएगा, जो स्पीकर और को मशवरा दिया जा रहा है बड़ी क्लियरिटी के साथ, वो ये है कि स्पीकर ऐसे तमाम अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दें, और ख़ास तौर पे ये जो 12 लोग मंज़र आम पे आ चुके हैं, स्पीकर कौमी असम्बली, उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दे कि पार्टी ने आपको ख़त, पार्टी हेड का ख़त लिखा था, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान स्पीकर को लिखें बतौर पार्टी हेड कि ये 12 लोग हैं, मंज़र आम पे आ चुके हैं और ये ज़मीर के मुताबिक वोट देना चाहते हैं, सिंध हाउस में हैं, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, पार्टी के साथ राब्ते में नहीं आ रहे, लिहाजा इनकी आप रुकनीत मुअत्तल कर दें, क्योंकि पार्टी ने कहा है कि इजलास में नहीं आना, वोटिंग में हिस्सा नहीं लेना, ये वोटिंग के लिए तैयार हैं, लिहाजा इनको तो फारिग करें। अब वो 12 अरकान को मुअत्तल किया जा सकता है। अब अगला एक और मसला है, वो मसला ये है कि ये 12 नहीं है। अगर इन 12 को मुअत्तल किया जाता है तो मज़ीद मंज़र आम पे, क्योंकि नंबर टोटल काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है, तो फिर इन 12 को मुअत्तल किया जाएगा तो एंड टाइम पे आके अगर कोई और 12 का एक निकल आया गुलदस्ता
12 अरकान का, क्योंकि नंबर गेम तो इतनी है, इससे ज़्यादा की तो नहीं है। 163 उनके पास हैं और 10 लोग उनको चाहिए, मैक्सिमम 10 से 11, तो 12 और निकल आए तो उनका क्या बनेगा। तो इस पे बात की जा रही है। और अगर कौमी असम्बली के स्पीकर, कोई भी स्पीकर, बल्कि कौमी असम्बली का स्पीकर, इस वक्त बात हो रही है, अगर वो अरकान की मुअत्तली का नोटिफिकेशन कर देते हैं कि ये अरकान की रुकनीत मुअत्तल और ये वजह है, तो वो ना सिर्फ पार्लियामेंट हाउस में नहीं आ सकते, बल्कि वो वोट तो नहीं दे सकेंगे, पार्लियामेंट हाउस में भी नहीं आ सकेंगे, और एक नई आइनी और कानूनी जंग शुरू हो जाएगी। फिर उस सूरत में उन 12 अरकान को अदालतों से रुजू करना पड़ेगा। तो दिलचस्प चीज़ है जी, और ये ऐसा इसी तरफ जा रहा है। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। तो ये है सूरत हाल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।